नमस्कार प्रणाम। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुरुवार को दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। पिछले महीने यानी जनवरी में भी राहुल गांधी 2 दिनों के लिए बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे थे। उस दौरान 29 जनवरी को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। शुक्रवार को रोहतास में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का जिक्र और दावा भी किया है कि उन्हें राहुल गांधी की सभा में शामिल होने से रोकने के लिए ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने घंटों पूछताछ के लिए बैठा रखा था। यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 16 फरवरी को पहली बार राष्ट्रीय जनता दल का कोई शीर्ष नेता शामिल हुआ है। बिहार में पिछले महीने 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया था। इस तरह से बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने बड़ी चुनौती होगी। बीते हफ्ते बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया था कि वो बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक कर दिखाएंगे। बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे राज्य की 75 सीटों पे जीत मिली हुई थी, जबकि बाद में एआईएमआईएम के भी 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव के बिना ही खुद को और अपनी पार्टी को बिहार में ताकतवर बनाए रखा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा से बिहार के एक वर्ग की सहानुभूति मिली है। यह मुस्लिम, यादव और मंडल समर्थकों का वर्ग है जो लालू के साथ खड़ा है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक लालू को सजा हुई तो उसमें भी लालू के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। यह इतना बड़ा समर्थन है कि बिहार में बीजेपी आज तक अकेले लालू को हरा नहीं पाई है। लालू प्रसाद यादव को हराने के लिए बीजेपी और जेडीयू को एक होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम यादव समीकरण और मायावती के साथ दलित ब्राह्मण समर्थन रहा है। इसके बावजूद भी वहां साल 1991 में ही बीजेपी की सरकार बन गई थी। बिहार में यह समर्थन अब तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी के साथ जातीय समीकरण के अलावा भी युवाओं का एक वर्ग नजर आता है और नीतीश के पाला बदलने से उनकी सहानुभूति तेजस्वी के साथ बढ़ी है। बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को ड्राइविंग सीट दे दी है और माना जाता है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होंगे, जबकि लोकसभा चुनाव में राहुल और मोदी हैं। हालांकि मोदी के लिए यह तीसरा चुनाव होगा, इसलिए उनके लिए यह चुनाव बहुत आसान नहीं होगा। माना जाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के विपक्षी गठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सेक्युलर और मुस्लिम वोटों का विभाजन रोक सकते हैं। पिछले साल जारी हुए जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार में चुनावी आंकड़ों के लिहाज से भी इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और राज्य के अगले विधानसभा चुनावों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव पर विपक्षी गठबंधन की सफलता की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल की मुलाकात की एक खास तस्वीर को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव एक ही गाड़ी पर सवार हैं और ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। यह एक सांकेतिक तस्वीर है कि बिहार में विपक्ष का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे और कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में होगी। यही नहीं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन में हाल में जो कुछ हुआ उससे सबक लेते हुए कांग्रेस तेजस्वी प्रसाद यादव को काफ़ी महत्व और सम्मान भी देती दिख रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी दोनों इस बात की अहमियत जानते हैं कि बिहार में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बिहार में राहुल गांधी ने सेना में अग्निवीर के मुद्दों को उठाया और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मुद्दे पे बिहार के युवा भी राहुल गांधी की बात से सहमत नजर आ रहे थे। राहुल गांधी रेलवे और अन्य सरकारी कंपनियों में नौकरी के मुद्दे को उठाकर भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते दिखे हैं।
राहुल गांधी की सभा में पहुंचे कांग्रेस समर्थक प्रोफेसर विजय कुमार का दावा है कि बिहार का युवा अब राहुल गांधी के साथ दिखता है। नीतीश कुमार की कहानी की चर्चा बिहार के हर गांव हर घर में हो रही है। बिहार की जनता कह रही है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल लेते हैं। वहीं बिहार में महिलाओं के लिए महंगाई, रोजगार और महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी की सभा में मौजूद अमिता का मानना है कि हर किसी का अपना मुद्दा होता है। राहुल गांधी सबको सुन रहे हैं, इसलिए उनको बड़ा समर्थन मिल रहा है। रोहतास में राहुल गांधी ने किसानों से भी बात की है। इस दौरान किसानों ने उन्हें अपनी समस्या बताई है। राहुल गांधी को देखने के लिए औरंगाबाद की सभा में भी बड़ी भीड़ दिखी और रोहतास में तेजस्वी प्रसाद यादव की मौजूदगी में भीड़ का उत्साह भी ज़्यादा दिखा है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, यह सभा में दिखने वाली भीड़ से बेहतर उन्हें चुनावों में मिलने वाली जीत ज़्यादा बता पाएगी। फिलहाल राज्य की 40 में से महज 1 लोकसभा सीट विपक्ष के पास है। राज्य में सीमांचल इलाके की किशनगंज सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 16 लोकसभा सीट जेडीयू और 17 बीजेपी और 6 लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़ों के पास है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिहार के उन इलाकों में पहुंचने की कोशिश की है जहां कांग्रेस को अपने लिए उम्मीद दिखती है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में जातिगत जनगणना और किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जिक्र भी किया है। यानी उनकी कोशिश ऐसे हर मुद्दे को छूने की है जो बिहार के वोटरों पे असर डाल सकता है। बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया की उम्मीदें उन इलाकों पर टिकी है जहां हाल के समय तक कांग्रेस की जीत होती रही है। इसके अलावा आरजेडी के असर वाली भी कई लोकसभा सीट है, जबकि राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में वाम दलों का प्रदर्शन भी कुछ इलाकों में अच्छा दिख रहा था। सीमांचल की बात करें तो यहाँ की किशनगंज सीट पे कांग्रेस का लंबे समय से कब्जा रहा है। इसके अलावा सुपौल लोकसभा सीट से कांग्रेस की रंजीत रंजन साल 2014 में चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि पूर्णिया और मधेपुरा सीट पे भी मुस्लिम यादव समीकरण अच्छा असर दिखा जा सकता है। माना जाता है कि मिथिलांचल की दरभंगा और मधुबनी सीट पे भी सही उम्मीदवार उतारकर विपक्षी गठबंधन एनडीए के सामने चुनौती पेश कर सकता है। दरभंगा सीट से आरजेडी ने पिछले चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा था और वो हार गए थे। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में बिहार के जिन इलाकों का दौरा किया है उसमें वाम दलों का भी अच्छा असर है। सासाराम मीरा कुमार की सीट रही है, जबकि उनके पिताजी यानी जगजीवन राम इस इलाके से कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। कैमूर और औरंगाबाद ऐसे इलाके हैं जहां से वाम दलों के कई विधायक साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। नीतीश कुमार के आने के बाद भी एनडीए के लिए बिहार आसान नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ता है। पिछली बार उसने पुलवामा और शहीदों को मुद्दा बनाया था, जो काम कर गया था। उनका मानना है कि इस बार अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पे भी बीजेपी को बहुत भरोसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो बीजेपी को नीतीश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो एनडीए को यहाँ कड़ी चुनौती मिल सकती है। खास बात यह है कि दक्षिण बिहार के इलाकों से ही एनडीए से ज़्यादातर छोटे साझेदार आते हैं। इसमें गया, नालंदा, जीतन राम मांझी का क्षेत्र माना जाता है, जबकि रोहतास और औरंगाबाद के इलाकों को मिलाकर बनी काराकाट लोकसभा सीटें से उपेंद्र कुशवाहा साल 2014 में चुनाव जीते थे। ऐसे में विपक्ष के गठबंधन का मुकाबला एनडीए के छोटे खिलाड़ियों से हुआ तो एनडीए के लिए मुकाबला बहुत आसान नहीं होगा। इन इलाकों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को अपने साझेदारों का पूरी ताकत के साथ समर्थन करना पड़ सकता है। बाकी 2024 के चुनाव में आपका क्या राय है, इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।